सनातन संस्कृति दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान। आज की जनरेशन है जो लड़कियां हैं वो बोल रही है कि जब पति कमा रहा है और हम भी कमा रहे हैं तो हम क्यों घर का काम करें, पति भी क्यों नहीं करता। बैठिए। ठीक है, गृह मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है, यही हुआ ना। घर तो चाहिए लेकिन गृह मंत्री कोई नहीं चाहिए। पति भी नौकरी करते हैं, पत्नी भी नौकरी करती है, फिर पत्नी पति का ही अनुगमन क्यों करें। इसका अर्थ आपने यह माना दूसरों की ओर से, सही बैठिए, कि पति का अनुगमन तब करना चाहिए जब जीविका पर हम जीविका को लेकर पति के ऊपर निर्भर हों। यह अर्थशास्त्र हुआ या धर्मशास्त्र? इसका तो धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका तो अर्थ सीधे हुआ कि पति पत्नी का संबंध आर्थिक है, धार्मिक नहीं। जबकि पत्नी शब्द का अर्थ, पति शब्द का अर्थ तो यही कहता है कि दोनों में धार्मिक संबंध है, वेदादि शास्त्र सिद्ध संबंध है। यह तो कम्युनिस्ट भी जानता है कि आर्थिक संबंध हो गया, दोनों व्यापार करें, दोनों नौकरी करें, तो अर्थ के आधार पर पति पत्नी का संबंध निर्धारित किया गया है या धर्म के आधार पर। पहली भूल तो यह है कि अर्थ के आधार पर पति पत्नी का संबंध निर्धारित किया गया। फिर आगे चलकर यह भी होगा कि बेटे या बहू भी नौकरी करें, तो माता पिता की सेवा क्यों करें, तो बुढ़ापे में रोने के अलावा और क्या मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मनोविज्ञान की दृष्टि से भी घर को नरक बनाना है। मतलब क्या हुआ, पति भी लाचारी परिस्थिति की बात अलग है, शौकिया अगर दोनों ही सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, तो जो बाल बच्चे हैं वो धाई और नौकर के बाल पर पलेंगे, चिड़चिड़ा होंगे, कभी माता पिता के भक्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में वो तो एक प्रकार से धनी परिवार में उत्पन्न होने पर भी अनाथ हो जाएंगे। बाल बच्चों को सुसंस्कृत करने का तो न माता के पास समय न पिता के पास समय, तो यह तो पाश्चात्य सभ्यता होगी। जैसे पशु पक्षियों में पति पत्नी माता पिता का संबंध कितने महीने का होता है, बाद में न पति पति न पत्नी पत्नी, न बेटा बेटा न बेटी। क्या उसी ढंग से हम अर्थ के आधार पर मनुष्यों का जीवन भी बनाना चाहते हैं? इसलिए इस भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। पति पत्नी का संबंध अर्थ मूलक नहीं है, धर्म मूलक। और धर्म को मानने पर सद्गति होती है, अर्थ तो कहीं भी उठा के पटक देता है। लौकिक दृष्टि से जब दोनों ही रिटायर हो जाएं, तब कौन किसकी सेवा करे। उनको भी पेंशन प्राप्त है, इनको भी पेंशन प्राप्त है। और जब बेटे योग्य हो जाएं तो भी सर्विस करें, बहू भी सर्विस करें, तो वो फिर अपने माता पिता को या फिर सासू जी को ससुर जी को वो क्यों अन्न जल दें, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वो भी संपन्न, वो भी संपन्न, वो भी स्वावलंबी, वो भी स्वावलंबी। अंत में वृद्धाश्रम नौकर के सहारे जीवन रहेगा। वो जीवन क्या हो, वृद्धाश्रम में तो जाना ही पड़ेगा अंत में, और घर तो कलह का केंद्र बनेगा ये। और इसका मतलब पैसे के बल पर फिर वो, ये तो बहुत विचित्र बात है। फिर श्राद्ध क्यों करें बेटे, वो भी कमाते हैं, उनको तो अपने नौकरी के बल पर धन मिला है, श्राद्ध क्यों करें, तर्पण क्यों करें, उत्तराधिकार की परंपरा कैसे हो, सारा काम लुप्त हो जाएगा। ये तो कम्युनिस्टों का सिद्धांत है कि आर्थिक संबंध है, हमारे यहाँ आर्थिक संबंध नहीं है, धार्मिक संबंध है, अर्थ तो गौण है।